हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग KGS-IAS की तरफ से जो 17th BPSC प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसके टेस्ट नंबर 6 को कवर करेंगे। इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 150 MCQs देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इन टेस्टों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये रहा टेस्ट नंबर 6 मॉडर्न हिस्ट्री का। चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न ये रहा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये रहे कुछ ऑप्शन, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, केवल एक जो है सही है। तो उसे हम देख लेते हैं। हजरत मोहानी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में 1919 के शुरुआती दौर में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध नेता ने कहा था कि अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और हमारे सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ए, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो इन्हें देखते हैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। आपराधिक जांच विभाग में सुधार गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में से एक था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। खान अब्दुल गफ्फार खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पहले पश्तो राजनीतिक मासिक पख्तून शुरू किया। उन्होंने एक स्वयंसेवी दल खुदाई खिदमतगार का गठन किया जिसे लोकप्रिय रूप से लाल कुर्ती दल के रूप में जाना जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है वो सही है। इन्हें देखते हैं। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय गवर्नर पर गोली चलाई थी। भगत सिंह ने 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा के गठन में मदद की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 1931 के गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, केवल एक जो है इसमें सही है। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, केवल तीसरा जो है वो गलत है। तो जो सही है वो है 1 नंबर और 2 नंबर और तीसरा जो है गलत है। वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र में रखी गई मांगों को स्वीकार कर लिया था, ये गलत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि यदि असहयोग कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नागपुर 1920। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत किस समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, लोथियन समिति। नेक्स्ट है, किस नेता ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, महात्मा गांधी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति के विरुद्ध संघर्ष विजय या निरंतर प्रत्यक्ष कार्रवाई की रणनीति का सुझाव किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1922 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के निष्क्रिय चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। 1, 2, 3 जो है इसमें गलत है और सिर्फ जो 4 नंबर है वो सही है। मोतीलाल नेहरू ने स्वराजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से सभी गलत हैं, तो 1, 2, 3, 4 चारों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें केवल ब्रेक है परंतु कोई इंजन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3 ये तीनों कथन जो है सही है। असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया। कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, 145। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति में महिलाओं से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लक्ष्मीबाई राजवरे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। 23 मार्च को शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा चंपारण के किसानों को कर वसूली का कितना प्रतिशत वापस किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 25%। बढ़ते अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शनों के क्रूर ब्रिटिश दमन का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उधम सिंह। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने विवादास्पद रॉलेट एक्ट को निरस्त किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी फ्रेंड्स, सी, लॉर्ड रीडिंग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ का गठन किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार किसने शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 और 4। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव, सांप्रदायिक पंचायत, रैमजे मैकडॉनल्ड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भारत के राज्य सचिव का भुगतान ब्रिटिश राजकोष से किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, स्वराजवादी पार्टी की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 गलत हैं। बाकी तीसरा जो है ये सही है। केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 में पारित नहीं हो सका, ये सही है। बाकी पहला और दूसरा जो है ये गलत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किन दलों का गठन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, स्वतंत्र लेबर पार्टी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगला प्रश्न है, तो यहाँ जो है एक तरफ घटनाएं हैं और दूसरी तरफ है वर्ष और इनका मिलान करना है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो है 3 और 4 ही सही है। सैंडर्स की हत्या 1928 और केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 1929। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल का प्रमुख कारण था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्लेग बोनस का बंद होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4 जो है इसमें सही है। उपन्यास प्रेमाश्रम की रचना प्रेमचंद ने की थी और एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पत्रिका वैनगार्ड के संपादक थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है आंदोलन, दूसरी तरफ है इसके संस्थापक। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, 1432। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। 1432 यानी जस्टिस पार्टी आंदोलन, डॉक्टर टी.एम. नायर, आत्मसम्मान आंदोलन, ई.वी. रामस्वामी, महार आंदोलन, भीमराव अंबेडकर, पावना कृषि विद्रोह, शाह चंद्र रॉय। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी साइमन कमीशन के विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जेम्स स्कॉट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पर पारित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लाहौर में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। फिर से यहाँ सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है सुमेलित ही हैं। तिलक की मृत्यु 1920, सेटलर कमीशन की नियुक्ति 1917, एनी बेसेंट की होम रूल लीग 1916, मोपला विद्रोह 1921। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 4। 1920 में ताशकंद में अवनी मुखर्जी और अन्य लोगों द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्वकर्ता के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1925 में लखनऊ में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में सीपीआई के गठन को औपचारिक रूप दिया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है वो सही हैं। इन्हें देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून को तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ जो है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है कांग्रेस अधिवेशन, दूसरी तरफ है उनके अध्यक्ष। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4, 3, 2, 1। आइए इसे मैच कर लेते हैं। 4, 3, 2, 1 यानी बॉम्बे 1885, WC बनर्जी, कलकत्ता 1906, दादा भाई नौरोजी, बेलगाम 1924, MK गांधी, गया 1922, CR दास। अगला प्रश्न है, भारतीय वैधानिक आयोग के 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए। इसमें से 1 और 3 जो है वो सही है। इन्हें देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस आयोग के संबंध में प्रावधान था। सर जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली संयुक्त रूप से इस आयोग के अध्यक्ष थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
एक तरफ है पत्र पत्रिका, दूसरी तरफ है उनके संस्थापक या संपादक। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2 1 3 4। आइए इसे मैच कर लेते हैं। 2 1 3 4 यानी द टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, के.एम. पन्नीकर, कीर्ति, संतोष सिंह, बहिष्कृत भारत, बी.आर. अम्बेडकर, नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्हाइट वॉशिंग बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ब्रिटिश अधिकारियों के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पाथेर दबी उपन्यास की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शरत चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 2 3। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का निरसन, चौरी चौरा की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने 1893 में गांधी को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दादा अब्दुल्ला। नेक्स्ट है, 1943 में आईएनए की महिला रेजिमेंट की कमान किसने संभाली थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए लक्ष्मी स्वामीनाथन ने। बढ़ते अगले प्रश्न पर। गांधी ने 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नटाल। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके से किया जाता है तो वह हिंसा होती है और इसलिए यह नैतिक रूप से अनुचित होता है, लेकिन जब इसका उपयोग किसी वैध कारण के लिए किया जाता है तो यह नैतिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भगत सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक सुधार से प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मोनफोर्ट सुधार। नेक्स्ट है, किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें फिर से पूछ रहा है कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में सभी। इन्हें देखते हैं। जी.डी. बिरला ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जदुनंदन शर्मा ने बिहार के गया जिले में किसान सभा आंदोलन को सक्रिय किया। दुग्गीराला बलराम कृष्णन ने एक तेलुगु गाथा गांधी गीता की रचना की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, 1938 में किस राजनीतिक इकाई ने पीरपुर समिति का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सदस्यों की संख्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 260। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी ने कहा कि मानवता एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सुरेशेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध नेता ने कहा कि यदि अस्पृश्यता जीवित रहती है तो हिंदू धर्म मर जाता है, यदि हिंदू धर्म को जीवित रहना है तो अस्पृश्यता को मरना होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने जो है इस बात पर जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि सवर्ण हिंदुओं को हरिजनों पर किए गए अत्याचार के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने अंबेडकर जैसे आलोचकों के प्रति शत्रुता नहीं रखी। गांधी ने कहा यदि अस्पृश्यता बनी रहती है तो हिंदू धर्म जीवित रह सकता है। हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अस्पृश्यता को समाप्त करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1932 के पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, केवल 3 जो है गलत है। पूना समझौते को सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन के रूप में स्वीकार किया, ये गलत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से पूछ रहा है इन सभी कथनों में से कौन सा सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू समिति के सदस्यों में शामिल थे। इस रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4 सही हैं। इन्हें देखते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान रैमजे मैकडॉनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नागा आध्यात्मिक नेत्री रानी गाइदिन्ल्यू वर्तमान भारत के किस राज्य से संबंधित थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर। आप कमेंट करके बताएं कि इन्हें जो है रानी की उपाधि किसने दी थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3 जो है सही है। इन्हें देखते हैं। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर प्रतिनिधि सरकार की सिफारिशें की गई थी। इसमें भारत से बर्माओं को पृथक करने की सिफारिश की गई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 1931 के कराची और कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, केवल 2। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। इस ऐतिहासिक मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। औपनिवेशिक काल के दौरान गठित निम्नलिखित आयोग पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इनमें से कौन सा गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 जो है वो गलत है। ये दोनों गलत हैं, सिर्फ दूसरा सही है। 1924 में नियुक्त मुदिमान समिति को आधिकारिक तौर पर सुधार जांच समिति की रिपोर्ट में जाना जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। वर्ष 1927 की बटलर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। इन्हें देखते हैं। इसका गठन रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच करने हेतु किया गया था। यह 3 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष जो हैं वो हरकोट बटलर थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संघ में प्रांतों के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है गलत है, सिर्फ 1 सही है। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रांतों का भारतीय संघ में विलय 2 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल दूसरा गलत है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित की गई थी। भारत के लिए राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यथास्थिति समझौते का एक पक्षकार था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है भारत विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। सीमा आयोग अवार्ड की घोषणा में विलंब, माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान का संयुक्त गवर्नर जनरल बनाया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है 1947 में भारत की सीमाओं का निर्धारण करते समय सीमा आयोग ने निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल। धार्मिक जनसांख्यिकी, प्राकृतिक सीमाओं के रूप में नदियां, आर्थिक व्यवहार्यता। अगला प्रश्न है फरवरी 1947 की इटली की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। 2 और 3, माउंटबेटन वायसराय के रूप में वेवल का स्थान लेंगे। ब्रिटिश सरकार केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर किसी भी प्रकार की सरकार को सत्ता सौंप देगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है भारत रक्षा अधिनियम 1939 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। यह 3 सितंबर 1939 से लागू हुआ, जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 6 महीने बाद यह समाप्त हो गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रहमत अली। नेक्स्ट भारत के प्रथम आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। कांग्रेस के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे अधिक सीटें जीती। बी आर अम्बेडकर चुनाव हार गए थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। इन्हें देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने स्थिति का लाभ उठाने और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का समर्थन किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल 1। जवाहरलाल नेहरू के साथ 15 अन्य कैबिनेट मंत्री सरकार में शामिल थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है पुस्तक, दूसरे तरफ है इनके लेखक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डी बी ए। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। सी डी बी ए, सी डी बी ए यानी इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया, स्प्रिंगिंग टाइगर, ह्यूग टोए, इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है हार्टोंग समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन से गलत हैं? पूछ रहा है यहाँ कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 और 3 गलत हैं, सिर्फ पहला जो है सही है। इसे लॉर्ड इरविन द्वारा शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए किंग जॉर्ज 6। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी INA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 गलत है, सिर्फ तीसरा ही सही है। INA द्वारा मुख्यालय 1944 में रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव में शामिल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें भारतीयों का बहुमत हो।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा की स्थापना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित में से कौन सा विभाग संभाला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, खाद्य और कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4123, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गांधी इरविन समझौता, राजगुरु की फांसी, ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट है, तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट के द्वारा जो है उत्तर का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। इस आंदोलन का उद्देश्य जनसंघर्ष के माध्यम से बाढ़ आयोग की सिफारिशों को लागू करना था। आंदोलन का मुख्य नारा था नीच खमाड़े धान तोलो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 26 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है सही है। इसे ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का एक और अवसर देने के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। जहां गांधी जी का ईश्वर के प्रति अपने विचार पर दृढ़ विश्वास था, वहीं नेहरू ने ईश्वर की पारंपरिक धारणा को खारिज कर दिया। नेहरू आधुनिक राज्य की शक्तियों में विश्वास करते थे जिससे समाज का उत्थान और सुधार हो सके, जबकि गांधी जी राज्य की शक्ति पर संदेह करते थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कथन, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कारण है, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का निर्णय भारतीयों के परामर्श से नहीं लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आधिकारिक विग पहनना बंद कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 to 4। डोमिनियन के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत किए जाएंगे। उन प्रांतों के लिए अलग संविधान जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत में ब्रिटिश समाज को उखाड़ फेंकने के लिए जापानी सेनाओं के साथ सहयोग करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत के विभाजन के दौरान नागरिक सरकार के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। इन्हें देख लेते हैं। गवर्नर जनरल विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे और इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय लोक सेवाओं में यूरोपीय अधिकारी यदि वे सेवानिवृत्त होना चाहते थे तो समय से पहले सेवानिवृत्त और विशेष मुआवजे के हकदार थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख शरणार्थी बस्ती नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंदौर मध्य प्रदेश। ये नहीं था। बाकी किंग्सवे कैंप नई दिल्ली, उल्लासनगर महाराष्ट्र, लाजपत नगर नई दिल्ली थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राजनीतिक दल और दूसरे तरफ है उनके संस्थापक। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बी सी डी ए। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। बी सी डी ए, बी सी डी ए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रिपब्लिकन पार्टी BR अम्बेडकर, किसान मजदूर प्रजा पार्टी JB कृपलानी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के विरोध का कारण नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैरेबियन में भारतीय सैनिकों का दुरुपयोग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेवेल योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसमें कार्यकारी परिषद, जिसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने का प्रस्ताव रखा गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पंजाब और बंगाल के विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए इन्हें देखते हैं। पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया को पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्से में गया की तुलना में अधिक भूमि प्राप्त हुई और अधिक मुस्लिम आबादी थी। पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया को पश्चिमी बंगाल जो भारत का हिस्सा बना रहा की तुलना में अधिक भूमि प्राप्त हुई और अधिक मुस्लिम आबादी थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन योजना 1946। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बम्बई में भूमिगत रेडियो की शुरुआत की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उषा मेहता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस वर्ष लियाकत नेहरू समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1950। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते तनाव पर ध्यान नहीं दिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में एक बैठक में भारत छोड़ो की प्रस्ताव की पुष्टि की गई। महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफा न देने और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने को कहा। भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पैथिक लॉरेंस। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विनोबा भावे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3, 4, 1, 2। कालानुक्रम में सजाना है तो ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2। यानी सबसे पहले आगा खान द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अधिवेशन का आयोजन, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होना। अगला प्रश्न है, विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। विभाजन के दौरान बंगाल में गांधी की उपस्थिति और प्रयासों के कारण पंजाब की तुलना में कम हिंसा हुई। बिहार में विभाजन से पहले हिंसा हुई जो कथित तौर पर हिंदू जमींदारों द्वारा भड़काई गई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी के अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किनके कार्यों से प्रभावित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रस्किन, टॉल्स्टॉय, थोरो। राजगोपालाचारी फॉर्मूले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गांधी और नेहरू ने इस फॉर्मूले का पुरजोर विरोध किया। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार के संदर्भ में 1 और 2 सूची को जो है सुमेलित करना है। एक तरफ है मंत्रालय या पोर्टफोलियो, दूसरी तरफ है इनके मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, CA BD। आइए इन्हें मैच कर लेते हैं। CA BD, सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट।
ये हो गया सी, ए, बी, डी, यानी रेलवे आसफ अली, उद्योग और आपूर्ति जॉन मथाई, रक्षा बलदेव सिंह, शिक्षा सिराज गोपालाचारी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 395। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 जो है वो सही है। इन्हें देख लेते हैं। इसने देशी रियासतों की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया। यदि विभाजन होता है तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रासबिहारी बोस। नेक्स्ट है अभिकथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सांप्रदायिक तनाव से बचना चाहती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। साथ ही कारण जो है कथन की स्पष्टीकरण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था और यह मानलोविस मॉडल पर आधारित थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लुई फिशर। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो पूछ रहा है कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं था। नेक्स्ट है पंचशील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। पंचशील ने राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर दिया। शीत युद्ध के दौरान यह सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इनमें से एक सिद्धांत एक दूसरे की आंतरिक राजनीतिक प्रणालियों के प्रति सम्मान है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। आईएनए मुकदमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है वो सही है। इन्हें देख लेते हैं। पहला मुकदमा नवंबर 1945 में लाल किले में आयोजित किया गया था। मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी आईएनए का समर्थन किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक के रूप में वर्णित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट सार्जेंट शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4 जो है वो गलत हैं। बाकी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर ध्यान देने के लिए 1946 में सार्जेंट योजना शुरू की गई। योजना में पर्याप्त तकनीकी, वाणिज्यिक और कला शिक्षा के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस प्रांत में वर्ष 1945-46 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तेलंगाना आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इन्हें देख लेते हैं। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन युद्ध था। नेक्स्ट यह आंदोलन हिंदुओं की प्रमुख आबादी को दी गई राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की कमी के खिलाफ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बेलग्रेड में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 और 4।
इन्हें देख लेते हैं। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने 1940 में रामगढ़ में एक समझौते विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने छद्म नाम ऑरलैंडो मेजोटो रखकर हिटलर से मुलाकात की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 1 और 3। इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाना था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद इकबाल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच वित्त विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बोल रहा है कूट के अनुसार जो है सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। इन्हें देखते हैं। पाकिस्तान कुल नकद शेष का 1/4 हिस्सा चाहता था। भारत सरकार ने शुरू में स्टर्लिंग बैलेंस में पाकिस्तान का हिस्सा रोक लिया। गांधी ने पाकिस्तान को धन हस्तांतरित करने के संबंध में समर्थन में उपवास किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 1943 के अकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी फ्रेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है वो गलत है, सिर्फ पहला जो है वो सही है। तो उसे देखते हैं। विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आम जनता हेतु बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया से चावल के आयात पर रोक लगा दिया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तीनों जो है सही है। चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार स्थापित किया। यशवंतराव चौहान ने सतारा में समानांतर सरकार स्थापित की। अंबिका चक्रवर्ती ने तामलुक में एक समानांतर सरकार स्थापित की। बढ़ते अपने अगले प्रश्नों की तरफ। किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1936। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न व्यक्तित्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सही है। इन्हें देखते हैं। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। पटाभी सीतारामैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? कब आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सत्र कहाँ आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा आज का KGS-IAS का टेस्ट नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। साथ ही आप कमेंट करके अपने स्कोर को ज़रूर बताएं ताकि उसे पता चले कि आपका जो रिवीजन है, आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम के लिए, वो कहाँ तक पहुँच पाई है। आप अगर ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं हमारे चैनल पे तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। कीप सब्सक्राइबिंग।